वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर या हेटर नहीं हूं। जो पार्टी जनता और स्टूडेंट्स के हित के मुद्दे उठाएगी मैं उसे प्रेस करूंगा और जो गलत करेगी उसकी वाट भी लगाऊंगा। 6 जून को जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है, अब युवा चुप नहीं बैठने वाला। कई सालों से ये बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते आ रहे थे, लेकिन उसका कोई फर्क इन नेताओं पर नहीं पड़ रहा था। इसलिए अब इन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा अपनी आवाज उठाने के लिए, और ये आवाज अब कितनी दूर तक जाएगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि 10 दिन पहले बनी पार्टी के इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं जितने शायद रूलिंग पार्टी ने अपने पूरे सफर में नहीं कमाए होंगे। लेकिन बात यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया एंगेजमेंट या फॉलोअर्स की नहीं है, बात यहाँ अकाउंटेबिलिटी की है, जो इन नेताओं से तो बिल्कुल नहीं ली जा रही। ऐसा लगता है कि ये चाहते ही नहीं है कि देश के युवा एजुकेटेड हो, क्योंकि अगर चाहते तो एजुकेशन सिस्टम का ये हाल नहीं होता। हो सकता है इन्हें डर हो कि अगर युवा एजुकेटेड हो गए तो सवाल पूछने लगेंगे, या क्या पता हमारी स्क्रिप्टेड रैलीज जहाँ एम्बुलेंस बार बार आ जाती है उनमें आना बंद कर देंगे, क्योंकि अब एजुकेटेड आदमी को तो आप 500 में नहीं खरीद सकते ना, या क्या पता खरीद ही लो, क्योंकि जॉब भी कहाँ ही मिल रही है बेचारों को। खैर, इस प्रोटेस्ट को हुए आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं दिया है, और मैं इतना अंदाजा तो लगा सकता हूँ इतनी आसानी से वो रिजाइन देंगे भी नहीं। और जो 11 तारीख को अगला प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ पिल्ले दंगे भड़काने या प्रोटेस्ट को खराब करने जरूर पहुंचेंगे। हालांकि आए तो इस बारी भी थे, लेकिन इनके पैतरे काम नहीं कर पाए, इसलिए ये अगली बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। एंड मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस बार पुलिस भी एक्शन में आएगी इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि सीजेपी के लीडर अभिजीत दीपके ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर एक हफ्ते में धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट करेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते हैं, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो सरकार को काफी हद तक भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर पूरा देश ही एक साथ किसी मिनिस्टर के खिलाफ हो जाए तो जाहिर सी बात है उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और आज अगर प्रोटेस्ट के चलते एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया तो कल को ये रोड मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगेंगे, फिर होम मिनिस्टर का, फिर प्राइम मिनिस्टर का। Oh my God! तो बात यहाँ तक ना पहुँच जाए उससे पहले ही इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मेरा एजम्पशन है, बाकी आगे क्या होता है वो तो 11 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा, मैंने कहीं तो सुना था कि मीडिया वाले बोल रहे थे कि 100-200 लोग भी नहीं आए हैं, तो ये जो भीड़ है ये क्या आपकी बारात में आई है? फेक न्यूज ही फैलानी है तो एटलीस्ट ढंग की तो फैलाओ। लेकिन कुछ भी कहो, इस प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया को कुत्तों की तरह भगाया गया है, जो ये पूरी तरह डिजर्व करते हैं। हालांकि वो रिपोर्टर थे, एंकर नहीं, बट स्टिल चोर के साथ रहने वाले चोर ही कहलाते हैं, भले वो कुछ न चुराएं। और सिर्फ गोदी मीडिया नहीं, गोदी यूट्यूबर को भी बराबर धोया गया है। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खबर खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे थे। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। अब देखो, प्रोटेस्ट तो हो गया, बहुत बढ़िया नहीं हुआ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी वीक थी, जिसके लिए उनके स्पोक्स पर्सन से सवाल जवाब भी किए गए थे, बट स्टिल मेरे हिसाब से ठीक ठाक था, क्योंकि उन्हें ऐसे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन एक्चुअल डिबेट इस बात पे थी कि उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग भी आए थे जिन्हें मुद्दा ही नहीं पता था। कोई भ्रष्टाचार पे बात कर रहा है, कोई महंगाई पर, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता था। आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछता था कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि प्रोटेस्ट की परमिशन जंतर मंतर पे मिली है और हम सड़क पर खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है पुलिस वालों का, हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है हम। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। क्या लग रहा है वहाँ पे कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट? अब देखो, इन सारी चीजों के लिए आप प्रोटेस्ट के लीडर को ब्लेम नहीं कर सकते। अब वो सबकी क्लासेस लेकर तो इनवाइट करेगा नहीं, इतनी तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि जिस प्रोटेस्ट में आप जा रहे हो उसकी थोड़ी बहुत ही सही बेसिक नॉलेज तो रखो। बस इन्हीं कुछ चंद लोगों की बातों को मेन स्ट्रीम मीडिया ने पकड़ लिया है और बार बार दिखाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह इस प्रोटेस्ट को डिफेम किया जा सके। लेकिन एट लास्ट में यही कहूंगा कि अगला प्रोटेस्ट जो 11 तारीख को होने वाला है उसमें जाने से पहले थोड़ी नॉलेज तो लेकर जाना, और एटलीस्ट नीट का फुल फॉर्म तो याद कर लेना यार, इतनी बेइज्जती मत कराओ। नहीं याद हो पा रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, रट लो 4 बार इसको। और जैसे पिछला प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से हुआ था, इस प्रोटेस्ट को भी उसी तरह रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की सजा पूरे मूवमेंट को भुगतनी पड़ सकती है। और अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा इस तरह अपने हक के लिए लड़ना काफी मुश्किल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि जो पॉइंट्स रह गए हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूं।